नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं सीयूईटी के क्रैश कोर्स के बारे में। देखो, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करा दो। तो यूट्यूब पे जब मेरे से हो पाएगा तब तो मैं करा दूंगा। जब हो पाएगा इन द सेंस कि जैसे ही जेडबली जब खत्म होता है तो अप्रैल में, और बीच में थोड़ा सा ब्रिज कोर्स करना है 10th मूविंग टू 11th के लिए, उसके बाद मैं करवा दूंगा। थोड़ा समय वक्त कम मिलेगा, तो इसलिए मैं चाहता था जो बच्चा और पहले से खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है और सीयूईटी में अच्छा करना चाहता है, उसको एटलीस्ट ऑप्शन अभी से दिया जाए। तो वेदांतु का ये सीयूईटी का क्रैश कोर्स है, जो कि काफी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बढ़िया वाले अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ अच्छे टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि सब कुछ कवर हो रहा है। जैसे इस क्रैश कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और मेंटल एबिलिटी जो है, और हाँ जीके, ये 7 सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आपका सीयूईटी में आप कोई भी कॉम्बिनेशन, बिकॉज जनरली जो बच्चा लेता है ना, 90% बच्चा यही कॉम्बिनेशन लेता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या बायो वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और फिर इंग्लिश ले लेता है एक बच्चा, और एक ले लेता है जनरल एबिलिटी या जनरल नॉलेज वाला। यही कॉम्बिनेशन मेजॉरिटी कॉलेजेस में भी मांगे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी इस क्रैश कोर्स में। ये क्रैश कोर्स अभी कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है, और प्राइस भी काफी कम रखा गया है, सिर्फ 10,000 रुपए है। कम है ना, माफी चाहते हैं, 10,000 नहीं है। तो इसका प्राइस सिर्फ 1999 है, 1999 रुपए, मतलब 2,000 रुपए मोटा मोटी। तो प्राइस भी काफी कम है, आप इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कि भाई पढ़ाया तो जाएगा ही, पढ़ाई तो भाई बच्चा फिर भी कहीं ना कहीं से कर लेता है, बट जो 2 मेजर सपोर्ट दिए जाएंगे वो ये, एक पहला कि डाउट सपोर्ट दिया जाएगा। तो आप जब तक सीयूईटी का एग्जामिनेशन नहीं दे लेते तब तक आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा मेजर फायदा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट दे सकते हो। तो सीयूईटी का टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगा, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे आपको टेस्ट दिया जाएगा। वो आप टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप सीयूईटी में बाकी सारे बच्चों से कितना आगे कितने पीछे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये 2 मेजर बड़े फायदे हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी बच्चा, इनफैक्ट हमने अभी इसको रिलीज किया, आज पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं, पर ये रिलीज कल रात को हुआ था। कल रात से अपने आप वेबसाइट पे जो बच्चे ऑटोमेटिकली आते हैं, वहां से हजारों की तादाद में बच्चे इस बैच में जुड़ चुके हैं। अब बताओ, तो अभी तो हमने लॉन्च नहीं किया, लॉन्च होने के पहले सुपरहिट जा रहा है ये। ठीक है, चलो तो आप बता देते हैं इसका पूरा डिटेल। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले डिटेल बता दूंगा आपको सीयूईटी के बारे में। इसमें मोस्टली बच्चों को पता होगा, जो नहीं पता है 2 मिनट सुन लो, और मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। तो अच्छा, और इन केस अगर किसी को पता है कि भाई नहीं सर ये नहीं सुनना है, तो वो नीचे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये बैच स्टार्ट 21 मार्च है, 21 मार्च को बैच शुरू हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। 1999 का कोर्स है, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब जो सीयूईटी के बारे में नहीं जानते हैं, या एक बार वापस से जान लें, एनटीए इसको कंडक्ट कराती है, वही जो जेई और नीट दोनों कराती है। एडमिशन टू 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसमें देश के जितने बड़े यूनिवर्सिटीज है मेजॉरिटी कवर होते हैं। स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी कवर होते हैं, प्राइवेट भी कवर होते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात कि एज का कोई लिमिट नहीं है। 12th ग्रेड आप बस पास होने चाहिए, इसमें कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल 45% मार्क्स के आसपास चाहिए। मेजॉरिटी बस आप कॉलेज देख लीजिएगा, जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज का कोई क्राइटेरिया है कि नहीं, वो है। ऑल्सो ओपन टू द स्टूडेंट्स ऑफ 2024। तो एक्चुअली में क्या है, पहला तो ये सीयूईटी में नहीं है, 45% आपके डिफरेंट कॉलेजेस में होगा। तो कहीं 45, कहीं 50, कहीं 60। दूसरा ये 2024 वालों के लिए ओपन है। 2022, 2023, 2024, ये तीनों साल का बच्चा दे सकता है। मतलब जिसने अपने 12th 2022 में दिया, 12th 23 में दिया, या 24 में दिया, तीनों साल का बच्चा इसमें एलिजिबल है। ठीक, आगे बढ़े। ये सारे बढ़िया बड़े इंस्टीट्यूट्स मतलब इससे एडमिशन लेते हैं। जैसे इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, केरला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि फेमसली जेएनयू के नाम से जाना जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये फेमस डीयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी बीएचयू जहां पे है, ये सारे फेमस कॉलेजेस यहां से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बस एक जानकारी के लिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, तो भैया इंपॉर्टेंस ये है, देखो साल 2022 तक ईच सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन एडमिशन सिस्टम, लेकिन 2022 के बाद सरकार ने बोला हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी एक ही जगह से एग्जाम लेगी, और वो है सीयूईटी। और ये पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस, सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, और बातें आ रही हैं बाहर, न्यूज में खबरें आ रही हैं कि आने वाले वक्त में जेडबलई और नीट दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, और जेडबलई नीट मर्ज कर सिर्फ भारत में, पूरे भारत में सिर्फ एक एग्जाम होगा, सीयूईटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा।
समझ पा रहे हो, ये है सीयूईटी का इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द सेट ऑफ रीजंस। तो क्या क्या रीजन है अब, और जो फायदे हैं वो ये है कि जैसे सब्जेक्ट बायस खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? अब जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री नहीं है, तो वो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स का पेपर दे दे। फिजिक्स और मैथ्स के बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं, आप वहां पे अपना मार्कशीट दिखाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे ऐसे हैं जो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, या मेरे को किसी और चीज में इंटरेस्ट है, मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, मैं कंप्यूटर साइंस का एक पेपर दे दूंगा और जहां जहां जो कॉलेज कंप्यूटर साइंस लेता होगा वो मेरा मार्क्स देखेगा, मेरे को ज्यादा प्रिविलेज देगा। तो सब्जेक्ट बायस खत्म हो जाएगा। दूसरा, ईच स्टूडेंट इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। भाई वो तो सारे एग्जाम्स में है, बट हाँ यहाँ पे भी है। कट ऑफ बैटल खत्म। कट ऑफ बैटल इसलिए खत्म क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया है। तो यहां पे चूंकि कॉलेज को यह आजादी दी गई है कि भैया तुम अपना क्राइटेरिया बना लो, इसीलिए ये बैटल खत्म हो गया कि भैया इतना कट ऑफ जाएगा। मान लेते हैं जैसे आईआईटी बॉम्बे आज के डेट में सोचे कि मेरे को बहुत हाई कट ऑफ रखना है, लेकिन वहीं पे आईआईटी खड़गपुर बोले नहीं यार हम लो कट ऑफ में भी ले लेंगे, तो क्या दो अलग अलग आईआईटी अलग अलग चल सकते हैं? नहीं चल पाएंगे। भाई एक आईआईटी का सेंट्रल एजेंसी जो है, जो जोसा वाला एजेंसी है, वो क्या कहेगा? वो बोलेगा नहीं भैया हम एक कट ऑफ निकालेंगे, उसी में जो बेस्ट बच्चा होगा बॉम्बे में जाएगा, उससे नीचे वाला खड़गपुर में जाएगा। तो दोनों अपना नहीं बना सकते। बट सीयूईटी में ऐसा नहीं है। सीयूईटी में बोला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तुम अच्छा सिर्फ मैथ्स लेना चाहते हो, चलो ले लो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों लेना चाहते हो, चलो तुम तीनों ले लो। तो ये कट ऑफ का मामला ही खत्म। हर कॉलेज का अपना अपना है, तो कोई कट ऑफ ही नहीं बनता है। तो ये सबसे अच्छी बात। यूनिफॉर्म सिलेक्शन प्रोसेस अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज। सारे यूनिवर्सिटी पहले से आपको बता देंगे वेबसाइट पे, ये सारी चीजें चाहिए, ऐसा ऐसा है, आप ले लो, आ जाओ, दैट्स इट। तो ये सब फायदे हैं सीयूईटी के। मूविंग फॉरवर्ड, स्कोप सीयूईटी का आगे चल के बहुत ही ज्यादा है भैया। आगे चल के सारे एग्जाम्स इसमें मर्ज होंगे। उसके बाद फॉलोइंग द पॉसिबल, तो अब बीटेक यहां से मिलता है, बीएससी यहां से मिलता है, बीए, बीबीए, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सारी चीजें तुम सीयूईटी से कर सकते हो। तो अब वो बायस भी खत्म कि भैया अगर तुम पीसीएम वाले स्टूडेंट हो तो आगे चल के कॉमर्स नहीं ले सकते, ले सकते हो अगर सीए बनना है तो। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? 3 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट और तीसरा जनरल टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में 90% बच्चा क्या करता है? इंग्लिश चुन लेता है, क्योंकि इंग्लिश मेजॉरिटी कॉलेजेस में एक्सेप्टेड होता है। डोमेन सब्जेक्ट में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या तो चुनता है बच्चा, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर जो आर्ट्स वाला बच्चा है कॉमर्स वाला वो कॉमर्स चुन लेता है। तो डोमेन सब्जेक्ट में आप ये चुन सकते हैं। एंड देन जनरल एप्टीट्यूड, इसमें सिंपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके बच्चा यहां से ये एक ही पेपर है जिसमें ये सब चीजें पूछते हैं, तो ये एक पेपर चुन लेता है। टोटल बच्चा 5 पेपर चुनता है जनरली ऑन एन एवरेज। आगे बढ़े तो यहाँ पे 13 लैंग्वेज, इतने इसमें जो पहला लैंग्वेज वाला पेपर है उसमें 50 सवाल दिए जाते हैं, 40 बनाने होते हैं, 45 मिनट का समय होता है। ठीक है, लैंग्वेज का दो सेक्शन है, दोनों में सेम ही है। डोमेन सब्जेक्ट जहां से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चुनते हो, वहां पे 50 सवाल पूछे जाते हैं, 40 बनाने होते हैं, 45 मिनट का वक्त होता है। और वैसे ही सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, यहाँ 60 सवाल पूछे जाते हैं, 50 बनाने होते हैं, 10 छोड़ दीजिए, 60 मिनट का टाइम होता है। तो आपको ये 3 पेपर, मतलब 3 टाइप के पेपर देने होंगे। देना चाहो तो, नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं है। 5 नंबर मिलते हैं सही के, -1 गलत के, 0 मार्क्स अगर कुछ नहीं अटेंड करते हो तो। बस बढ़िया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। स्लॉट 1, अब एग्जामिनेशन का टाइमिंग कैसे होगा? तो 2024 में स्लॉट 1 में 9 से 11 का एक पेपर होगा। दूसरा स्लॉट 12:30 से 2 के बीच में, ये 1.5 घंटे का। तीसरा 4 से 5:30। यहाँ पे भी 9 से 10:30 है, 10:30 है, हाँ 11 नहीं है, सबका 1.5 घंटे का स्लॉट होता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल स्लॉट है। ये 3 स्लॉट में से किसी स्लॉट में आपका होगा। अब एग्जामिनेशन के डेट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देखिए 26 मार्च इसका आखिरी डेट है। अगर आप नहीं भरे हो अभी भी फॉर्म, भर दीजिए, एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि सीयूईटी का जो क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं वो 21 मार्च से शुरू कर रहे हैं, 21 मार्च। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन कब होगा? तो अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन स्लिप 30 अप्रैल को आएगा। एग्जामिनेशन इसका 15 मई से लेकर 15 से 31 मई के बीच में होगा। बीच में मतलब इनमें से कोई भी डेट पड़ेगा, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। टेंटेटिव डेट्स मैंने बता दिया, एग्जाम डेट्स 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में। और आंसर कब, रिजल्ट कब आएगा? 30 जून, ये फिक्स्ड है। 30 जून को आंसर मतलब रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा तो आपका एडमिशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो लास्ट ईयर का डेटा। पिछले साल 28 लाख बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, अपीयर हुआ 19 लाख। जेडब्ल्यू से कहीं ज्यादा और नीट से ज्यादा बच्चा रजिस्टर किया। नीट में भी 20-22 लाख बच्चे हैं। हालांकि इसमें अपीयर कम हुए, बट इस बार बोला जा रहा है, यूजीसी के चेयरमैन बोले थे कि इस बार पूरी उम्मीद है, चांसेस हैं कि 26 लाख बच्चा अपीयर होगा। 26 लाख स्टूडेंट्स
विल अपीयर, मतलब ये एग्जामिनेशन इतना ऊपर बढ़ गया है, समझ पा रहे हो। तो अब और इतने सारे करीबन 300 एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बनाया है और सब जगह, सब मेजर जगह यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। पैसा कितना लिया जाता है, तो 1000 रुपया लिया जाता है 5 सब्जेक्ट का। जो 5 सब्जेक्ट तुम दोगे उसके लिए 1000 नहीं, फर्स्ट 3 के लिए है, एडिशनल 400 रुपया लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब 1000 रुपया पहले 3 के लिए, आप अगर 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो 1800 रुपया देना पड़ेगा जनरल वाले बच्चों को। कैटेगरी में ये सारे फीस है, ठीक है। तो मोटा मोटी 1800 रुपया मान के चलो। आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ मार्क्स बाय यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरीज, तो भैया वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना कट ऑफ होता है। और आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है, अब हम आपको क्रैश कोर्स देंगे, तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप अपना सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ये वीडियो लेक्चर्स लाइव होंगे, आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, भैया आप टेस्ट दीजिए, देखिए, क्वेश्चन बैंक दीजिए, डीपीपी मिलेगा, वो सारी चीजों में आप देखकर अपना प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया कीजिए अपने आप को। फिर एप्टीट्यूड के लिए हम लोग आपको अलग से ई बुक देंगे। ई बुक देंगे मतलब एक किताब रहेगी जिसमें एप्टीट्यूड के सवाल प्रैक्टिस करते जाओ जितना कर सकते हो। उसके बाद स्पीड बिल्डिंग बाय मॉक पेपर, मतलब मॉक टेस्ट बहुत सारा लेंगे ताकि तुम्हारा स्पीड, क्योंकि भैया इन एग्जामिनेशंस में क्या है ना, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछते हैं, बहुत आसान है एनसीईआरटी लेवल का, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो बहुत तेजी बनाना होता है, तो स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बस आपको स्पीड बनाना है और उसके लिए प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल तो देंगे ही नहीं ये लोग। उसके बाद फाइनल रिवीजन स्टेप तो वो हम ही कराएंगे आपको क्रैश कोर्स में। क्लियर। तो भैया ये क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, टोटल 140 सेशंस दिए जा रहे हैं, 150 सेशन, समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा होते हैं। 150 सेशन, हर सब्जेक्ट में 20 सेशन दे रहे हैं हम लोग, इनफैक्ट 20 से ज्यादा दे रहे हैं, 20 तो लिखा हुआ है, 20 से थोड़ा ज्यादा ही दे रहे हैं। शार्पनिंग 10 पार्ट टेस्ट और 10 फुल टेस्ट, मतलब टोटल 20 टेस्ट मिलेगा आपको, 20 टेस्ट करवाएंगे और ये पूरा सीयूईटी पैटर्न पे। उसके बाद चैप्टर वाइज असाइनमेंट टेस्ट, तो चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा, तो हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग करते चलना। अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो क्लास के अंदर, कोई इशू नहीं है, तो आपको डाउट सपोर्ट दिया जा रहा है। उसके बाद आपको ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट मिलेगा, तो आप बाकी इंडिया में, पूरे इंडिया में बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ऑल इंडिया लेवल पे तुम कंपेयर भी कर पाओगे, ताकि ये तसल्ली रहे कि हाँ भैया मेरा सिलेक्शन होगा, मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। एंड देन समरी नोट्स फॉर टॉपिक्स, की कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, तो वो सब फॉर्मुला, चीट शीट, वो सारी चीजें तो आपको मिलेंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बैच का स्टार्ट डेट तो 21 मार्च, 21 मार्च से शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग ऑन फिजिक्स में टोटल 22 सेशंस दिए जाएंगे, एक हफ्ते में 3.5 सेशन होंगे। 3.5 का मतलब बेसिकली 2 हफ्ते में 7 सेशंस होंगे, तो किसी हफ्ते में 4, किसी में 3, ऐसा टाइप से, तो 2 हफ्ते में 7 सेशंस होंगे इसके। तो ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। टोटल 22 सेशंस फिजिक्स का, केमिस्ट्री के लिए 24 सेशन, मैथ्स के लिए 22 और बायोलॉजी के लिए 24, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इंग्लिश के लिए 20 सेशंस दिए जाएंगे आपको, क्योंकि इंग्लिश भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो एक्चुअली में टोटल 30 सेशंस है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक पेपर बनता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, गैट। तो गैट में सबसे ज्यादा 20 और 10 30 सेशन दिए जाएंगे, ताकि जनरल एबिलिटी तो धुआंधार कर दो तुम, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर भी बहुत उठता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, ये सारा इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी ओपन करके दिखा दे रहा हूं। देखो ये सेशन चल रहा है, इसी सेशन में नीचे आ जाओ, ये सेशन चल रहा है, इसी सेशन में नीचे आ जाओ, ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, एनरोल फॉर सीयूटी क्रैश कोर्स, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे गो टू द साइट कर दो, गो टू द साइट किया, ये वेबसाइट ओपन हो गया। सीयूटी साइंस 2024 लाइव क्लासेस, 100% कोर कंटेंट एंड रिलेवेंट लेक्चर नोट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड डाउट रेजोल्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, एप्टीट्यूड, सब कुछ। और व्यू कोर्स प्लान्स पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक किया, यहां से 21 मार्च को शुरू करेंगे, 1999 रुपए, मतलब 2000 रुपए का क्रैश कोर्स है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। बाय फुल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हो, लॉगिन मांगेगा आपसे, लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन जैसे ही करेंगे, या आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी करना है कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तैयारी शुरू कर दो, बहुत जरूरी है, क्योंकि सीयूईटी बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है उन सारे बच्चों के लिए जिनका जेडब्ल्यू में बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन मेरे को लगता है, और मैं हर बच्चे को बोलता भी हूं। तो सीयूईटी इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। सारे लोग इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, घर पे, खुद से, क्रैश कोर्स से, जैसे भी करना है। बट क्रैश कोर्स में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है, पूरा जोश है, चारों तरफ सारे बच्चे आपके साथ सीयूईटी कर रहे होंगे, तो आपको भी अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर कीजिए, और सीयूईटी में बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, मोस्ट प्रोबेबली यू विल आल्सो डू वेरी गुड, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सीयूईटी पे कोई हेल्प भी है या कोई क्रैश कोर्स भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।